ये वाला है BDA वो 90 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, इस पूरी लाइन की जो एंगल होती है वो 180 होती है। अगर ये 90 का है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी 90 का होगा। तो इसका मतलब ADB एंगल बराबर होगा ADC के, ये भी लिख सकते हैं। तो एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के, और जो कि दोनों बराबर हैं आपके 90 के। ये भी आपको चीज़ दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। अब आप देखिए और इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं। आपको एक चीज़ और इसमें कॉमन दे रखी है, सोचिए, देखिए बताता हूँ। जो ये वाला त्रिभुज जो है और जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें देखो जो AD लाइन है ये दोनों में ही समान है, दोनों में बराबर ही होगी, दोनों से चिपकी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लाइन इंग्लिश में। ठीक है, तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हिंदी में सॉल्व करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपको ऐसे अनदर क्वेश्चन चाहिए हो 9th क्लास के, जैसे कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 6 या चैप्टर नंबर अनदर कोई भी हो, तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं कंटिन्यूस इसको सीरीज एज अपलोड कर चुका हूँ, या फिर उन सभी का एक एक लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वो जाके आप देख सकते हैं। इस वाली वीडियो को जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। क्यों? क्योंकि जो इसमें पहला क्वेश्चन है 7.2 का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके कंपैरेटिवली जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो बहुत ज़्यादा इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप जरा गौर से देखना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटीज़ के थ्रू हम प्रूव करेंगे चीज़ें। तो आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना वीडियो को। अगर आप बीच में स्किप डाउन करेंगे तो आप मिस कर देंगे इंपॉर्टेंट चीज़, और आपके डाउट्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर कर दो सब्सक्राइब ऐसी और वीडियोस के लिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस इंटरेस्टिंग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। एक बारी मैं इसको पढ़ के बता देता हूं, फिर समझा देता हूं, उसके बाद हम इसे करना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको कोई डायग्राम नहीं दे रखा है। जो आपको डायग्राम नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो डायग्राम है वो मैं पहले ही बना चुका हूं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मैं आपके आगे बनाऊंगा, इसलिए मैं उसे पहले ही बना चुका हूं। इसको एक बारी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसको समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करना चालू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर है AC के। देखो भाई, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो हमने एक समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया है जिसकी देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मैंने बराबर कर ली है, और इसमें देखो दे भी रखा है कि AB बराबर है AC के। इसका मतलब AB बराबर है आपके AC के, सिंपल सी बात है। और इसमें क्या रखा है कि जो एंगल B है और एंगल C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसका मतलब जो इंग्लिश में बताता हूँ, जो एंगल B है, जो एंगल C है, वो इंटरसेप्ट करते हैं किस पॉइंट के ऊपर, O पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को प्रतिच्छेद मतलब काटते हैं। तो हमने इसको बढ़ा दिया है और O पॉइंट तक इसको मिला दिया है। ठीक है, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और इसमें देखो आपको ये कह भी रखा है AO को जोड़िए। तो हमने जो O की जो पॉइंट था ये वाला, इसको हमने A तक जोड़ दिया है, ये भी हमने कर दिया है। अब आपको दर्शाना क्या क्या है, आपको दर्शाना है कि OB बराबर है OC के। तो मतलब ये वाली चीज़ इस वाली चीज़ के बराबर है, एक आपको ये दर्शानी है। और दूसरी वाली चीज़ आपको ये दर्शानी है कि जो AO है कोण A को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब जो ये लाइन जा रही है ये एंगल A को ना दो बराबर बराबर टुकड़ों में काटता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, आगे आपको समझ। चलो एक बार हम करना चालू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात जान लो। इस क्वेश्चन को करने से पहले, अगर मैं क्वेश्चन के अंदर ही करा दूंगा तो आपका दिल सर चकरा जाएगा। ठीक है, तो जानिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले हमेशा एक बात जान लेना कि जो ट्रायंगल होता है ना, एक थ्योरम है, हिंदी में कहूँ तो परिमेय है। एक जो ट्रायंगल होता है, अगर उसकी दो साइडें आपस में बराबर होती हैं तो यहाँ पे परिमेय संख्या 7 लगती है। और वो परिमेय संख्या ये कहती है कि जब भी दो साइड्स बराबर, मतलब दो भुजाएं जब भी बराबर होती है तो उनके कोण भी बराबर होते हैं। इसका मतलब अगर इधर A है, इधर B है, इधर C है, तो एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल C के। ध्यान रखना है बात ये है। ठीक है, ये एक परिमेय होती है। और दूसरी परिमेय आपको क्या कहती है, दूसरी परिमेय भी आपको कहती है कि जब भी आपके कोण बराबर हों तो इनकी जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती है। ध्यान रखना कि अगर आपके दोनों कोण बराबर हैं तो जो ये भुजाएं हैं ये भी बराबर हैं। क्यों? क्योंकि आगे जाके तो ये सेम डायरेक्शन में काटेंगी ही काटेंगी, राइट। अगर कोण आपका एक यूं है और एक यूं है तो आगे जाके अगर सेम टू सेम कोण है तो आगे जाके यूं करके काटेगा। इसका मतलब लंबाई भी दोनों सेम होगी। तो दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जब भी आपके कोण बराबर होते हैं
तो आपकी जो भुजाएं हैं वो भी आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, मतलब ए बी बराबर हो जाएगा आपके ए सी के। ठीक है, ये दो आप परिमेय या थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ लेना, इसके आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक। देखिए सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, आपको क्या प्रूफ करना है, जो भी आपको प्रूफ करना है पहले ही वो लिख दो, क्योंकि आपका मेन टारगेट वही होगा, आपके दिमाग से ना उतर जाए। तो आपको जो भी ज्ञात करना है इधर मैं लिख देता हूँ, ज्ञात करें। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे फाइंड इट, ज्ञात करें। क्या आपको ज्ञात करना है, पहला है आपका ओ बी बराबर है आपके ओ सी के, और सेकंड आपका कह रहा है कि जो ए ओ है वो कोण एंगल ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए हम कौन सी चीज़ को पहले प्रूफ करेंगे, ओ बी आपका बराबर है ओ सी के। तो देखो भाई ओ बी आपका ये है, ओ सी आपका ये है, मतलब ये पूरे के पूरे ट्रायंगल में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ये अब ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, आपको ए बी बराबर दे रखा है ए सी के, वही लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ए बी बराबर है आपके ए सी के, इसका मिनट क्या लिखेंगे, दिया है। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आप जरा ये जानिए, मैंने आपको पहले एक चीज़ बताई थी कि जब भी समद्विबाही त्रिभुज में दो चीज़ें या फिर दो रेखाएं बराबर होती है तो एक हमारी परिमेय होती है कि उसके एंगल्स भी बराबर होते हैं, मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इसकी स्टेटमेंट लिखूंगा, समान भुजाओं के समान कोण लिख देते हैं, समान भुजा के समान कोण। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सेम साइड एज सेम एंगल, सेम साइड एज सेम एंगल। ठीक है, तो ये भी आपकी बात हो गई है। अब आप एक चीज़ देखिए, जब ये एंगल अगर 60 है और ये भी एंगल अगर आपका 60 है तो इसका आधा कितना होगा, ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, इसका मतलब इसके आधे एंगल भी बराबर होंगे। तो इसके आधे एंगल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसके आधे एंगल को मैं लिख सकता हूँ, जो आपका ये पूरा एंगल बन रहा है ए बी ओ, ये पूरा का पूरा आपका एक एंगल, सॉरी ए बी सी, ये आपका पूरा एक एंगल बन रहा है, और दूसरा बन रहा है क्या है ए सी बी, ये आपके दो बड़े बड़े एंगल बन रहे हैं। तो इनको आधे करके मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी सी, बट उसके आगे मैं क्या लगा दूंगा, आधा, एंगल ए बी सी बराबर में। ऐसे ही सेम टू सेम इसका भी आधा ए सी बी, ये भी बिल्कुल बराबर होगा आधा ए सी बी। ठीक है, जब ये एंगल बिल्कुल बराबर है तो उनके आधे आधे भी बिल्कुल बराबर होंगे। तो परिमेय संख्या 2 क्या कहती है कि जब भी कोण बराबर हो तो उनकी साइडें भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका मतलब जब भी आपका आधा कोण, ये वाला जो आधा कोण आया है, ये या फिर ये कोई भी मान लो, ये वाला मान लो, ये भी मान लो, कोई भी मान लो, अगर ये आधा कोण आपके इस वाले आधे कोण के बराबर है तो इसका मतलब इसकी साइडें भी बराबर होंगी, राइट। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूफ होता है कि आपका ओ बी बराबर हो जाता है आपका सी ओ या ओ सी, जो भी आपको दे रखा है लिख दो। तो यहाँ पे आपका बराबर होता है ओ बी बराबर हो जाता है आपका किसके, ओ सी के। तो यहाँ की स्टेटमेंट में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा समान कोण की समान भुजा, मतलब जो ये स्टेटमेंट थी इसी को उल्टा लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा समान कोण की समान भुजा। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो अभी के लिए, क्यों, क्योंकि आगे इस्तेमाल होगी सेकंड साइड पर। तो जो इसका सेकंड वाला पार्ट है वो मैं इधर सॉल्व करा देता हूँ एक बार, जब तक मैं उसको मिटा देता हूँ। आप इसे अगर नोट करना हो तो अभी नोट कर लीजिए, वरना सेकंड वाला पार्ट तो हम करेंगे ही। अब हम मिलते हैं सेकंड इसके पार्ट के ऊपर। तो चलिए इस बार इसका सेकंड पार्ट की ओर भी चलते हैं। देखो सेकंड पार्ट आपका क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि जो ए ओ है, मतलब जो ये वाली रेखा है
AO या फिर OA जो भी है वो एंगल A को समद्विभाजित करती है, मतलब इन दोनों एंगल्स को दो टुकड़ों में बराबर बराबर बांटती है। तो दो टुकड़ों में कैसे बांटेगी, जब हम एक बात बताइए, जब मैं इस वाले एंगल को, जो ये आपका त्रिभुज बन रहा है, और इस वाले ट्रायंगल को अगर मैं दोनों को सेम सर्वांग सम सिद्ध कर दूंगा तो मैं ये भी तो सिद्ध कर सकता हूँ कि इनके फिर एंगल भी बराबर है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जब भी किसी चीज़ को हम कॉन्ग्रुएंस मतलब सर्वांग सम सिद्ध कर देते हैं तो उसकी सारी की सारी चीज़ें बराबर हो जाती है। तो मेरे को प्रूफ भी इस वजह से मैं कर सकता हूँ कि अगर मैं इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर दूँ तो एंगल भी इसके सारे बराबर होंगे। तो चलिए एक बार इनको सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल त्रिभुज ABO व त्रिभुज ACO में, ठीक है। इन दो त्रिभुज में देखो क्या क्या चीज़ें प्रूव होंगी, समान होंगी। तो देखिए सबसे पहले AB आपका AC के बराबर है, यह हमें पहले ही दे रखा है। तो AB, ये तो साइड एंगल नहीं आएगा, इस साइड एक AB बराबर है आपके AC के। दूसरी बात, हमें पहले ही ये परिमेय जो मैंने यहाँ पे पहली संख्या में परिमेय लिखी थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब भी साइड्स बराबर होती है उसके क्या एंगल भी बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब एंगल ABO बराबर होगा एंगल ACO के, राइट। तो इसका मतलब एंगल ABO बराबर होगा एंगल ACO के। और इसकी भी आप थ्योरी वही लिखना, समान भुजाओं के समान कोण। तो समान भुजा के समान कोण, ठीक है, समान भुजाओं के समान कोण। और अब आप देखिए जब ये कोण बिल्कुल समान है, ये वाला और ये वाला कोण बिल्कुल समान है, तो इसका मतलब क्या, इनके आधे कोण भी बिल्कुल बराबर होंगे, राइट, जो कि हम पहले ही प्रूफ कर चुके थे। यहाँ पे देखिए इनके आधे आधे कोण बराबर है, और जब आधे कोण बराबर होंगे तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनकी साइड भी बिल्कुल बराबर होगी। इसका मतलब OB बराबर होगा OC के, हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो इधर मैं लिख दूंगा कि OB बराबर होगा OC के, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, समीकरण 1 से, इंग्लिश वाले बच्चे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं। तो तीसरी चीज वो भी उठा ली है। सर्वांग सम में आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने कोई भी तीन चीज बराबर प्रूफ कर ली तो आपका एंगल, जो भी आप त्रिभुज की बात कर रहे हैं, वो सर्वांग सम प्रूफ हो जाता है। तो इसका मतलब हम किस वाले नियम से, नियम किससे, देखो यहाँ पे एक साइड है और एक और साइड है और बीच में एंगल है, तो मतलब SAS, नियम SAS से हमने इन दोनों को क्या प्रूफ कर दिया है, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया है। मतलब ABO सर्वांग सम है किसके, ट्रायंगल ACO के। और जब ये दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए हैं तो इसका मतलब इनके सारी चीज़ें भी सर्वांग सम होंगी। इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बिल्कुल बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि BAO बराबर होगा ट्रायंगल CAO के। तो जो आपका एंगल बन रहा है आपका BAO वो बराबर होगा एंगल CAO, और किस नियम से, CPCT। क्यों? क्योंकि जब हम ये प्रूफ कर चुके हैं दोनों सर्वांग सम है तो ये एंगल भी बिल्कुल क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। कि अब देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, हमें यही प्रूफ करना था और ये हम प्रूफ कर चुके हैं। तो यहाँ पे लास्ट में स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देंगे, अंततः एंगल अंततः AO एंगल A को समद्विभाजित करता है। मतलब यही वाली लिख देंगे लाइन, अंततः AO एंगल A को समद्विभाजित करता है। कितना अच्छा क्वेश्चन था ये, और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपको परिमेय थ्योरी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो उसके सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इजी है। अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो वो तो आराम से यूँ करके कर दोगे। तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन करिए, लीजिए वीडियो का स्क्रीनशॉट, आप इसे उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है, एक बार आप उसे
पढ़ लीजिए, मैं उसको समझा देता हूँ, उसके बाद करना चालू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको देखो डायग्राम भी दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब जो आपकी AD जो लाइन है वो BC पर समद्विभाजक एक लंब है, ये 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है और इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को समान डिस्टेंस से मतलब समान लंबाइयों में दो टुकड़ों में काट रही है। ठीक है, जैसा कि आपको आकृति में देखा रखा है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विभाजक त्रिभुज है। इसका मतलब आपको ये बताना है कि ये जो आपको त्रिभुज जो ABC दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब इसकी दो साइडें कोई ना कोई बराबर होनी चाहिए, कोई सी भी, जिसमें AB AC के बराबर हो। लो वो दे भी दिए कि AB AC के बराबर हो। देखिए आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हम कोई भी भुजा जब बराबर कर सकते हैं जब हम दोनों एंगल्स को या फिर त्रिभुज को सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंस हम प्रूफ कर देते हैं। अगर मैं इस वाले एंगल को इस वाले ट्रायंगल से या फिर इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल से, कुछ भी कह लो, अगर हम उसे कॉन्ग्रुएंस या सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी। तो ऐसा करते हैं हम ABD और ACD को हम सर्वांगसम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में अब आप जानते हो कि सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए आपकी तीन चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तभी आप सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हो। तो सबसे पहली बात क्या है, ये जो आपका लंब वृत्त है ये BC को क्या समद्विभाजित करता है, दो टुकड़ों में बांटता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका BD बराबर हो जाएगा आपके CD के, ये सिंपल सी बात है। तो आपका BD बराबर हो जाएगा आपके CD के, ये आपको दे भी रखा है, दिया है, बोल रखी है उसने स्टेटमेंट। अब उसने एक और ये बात बोली है कि जो आपका ये एंगल ये वाला है BDA वो 90 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, इस पूरी लाइन की जो एंगल होती है वो 180 होती है। अगर ये 90 का है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी 90 का होगा। तो इसका मतलब ADB एंगल बराबर होगा ADC के, ये भी लिख सकते हैं। तो एंगल ADB बराबर होगा एंगल ADC के, और जो कि दोनों बराबर हैं आपके 90 के। ये भी आपको चीज़ दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है। अब आप देखिए और इसमें क्या चीज़ें दे रखी हैं, आपको एक चीज़ और इसमें कॉमन दे रखी है, सोचिए। देखिए बताता हूँ, जो ये वाला त्रिभुज जो है और जो ये वाला त्रिभुज है, इसमें देखो जो AD लाइन है ये दोनों में ही समान है, दोनों में बराबर ही होगी, दोनों से चिपकी हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लाइन इंग्लिश में। ठीक है, तो AD बराबर हो जाएगा AD के, AD बराबर होगा आपका AD के, ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो तीन चीज़ें जब सिद्ध हो जाती है तो इसका मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो क्या है, सर्वांगसम है। तो किस नियम से, यहाँ पे देखिए दो साइडें हैं और एक एंगल है, तो इसका मतलब SAS नियम से तो हमारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम सिद्ध होता है त्रिभुज ACD के। और इसका मतलब ये है कि जब ये दोनों सर्वांगसम सिद्ध हो गए हैं तो इसका मतलब AB बराबर हो जाएगा आपके AC के। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि AB बराबर हो जाएगा आपका AC के, किस नियम से, CPCT। और यहाँ पर मैं लिखूंगा अंत है ABC, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो कितना आसान था, हमने तीन चीज़ों को बराबर प्रूफ करा, समझे, और ये सर्वांगसम हो गया। तो ये जो दोनों भुजाएं ये भी बिल्कुल बराबर होंगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो का लीजिए स्क्रीनशॉट या उसे करिए पॉज। हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग क्वेश्चन नंबर 2 ही जैसा है, उसमें भी आपको सर्वांगसम प्रूव करना है। तो एक बारी मैं उसको पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, उसके बाद करना चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा है, एक बारी मैं आपके साथ उसे पढ़ देता हूँ। देखो ये कह रहा है ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो आपको
ए बी सी आपको दे रखा है, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब दो साइडें बराबर है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए बी और ए सी के बिल्कुल बराबर होंगी। और देखो इसमें बोल भी रखा है कि जिसमें बराबर भुजाएं ए सी और ए बी हैं, मतलब ए सी और ए बी आपको पहले दे रखा है, पर क्रमशः शीर्ष लंब बी ई और सी एफ खींचा गए हैं। तो बी ई और सी एफ शीर्ष लंब खींचे गए हैं। लंब का मतलब है कि ये जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये जान लीजिए। तो आपको दर्शाना है कि जो शीर्ष लंब है ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब जो ये वाली रेखा है और जो ये वाली रेखा है ये दोनों बिल्कुल बराबर है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो सबसे पहले आपको जो भी सिद्ध करना है वो मैं पहले लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो भी ज्ञात करना है, ज्ञात करें, उसको मैं पहले ही लिख लेता हूँ। आपको क्या ज्ञात करना है कि आपका बी ई बराबर है आपके सी एफ के, ये आपको ज्ञात करना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको जब ये दोनों ही चीज़ें ज्ञात करनी है, दोनों बराबर हैं, तो हम यही वाले एंगल लेते हैं, फालतू एंगल तो लेते नहीं है। तो हम कौन कौन सा एंगल ले लेंगे? एक एंगल हम ले लेंगे एंगल ये वाला ए बी ई, ये वाला एंगल, और एक एंगल लेंगे ए सी एफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ में, अब आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि अगर हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर देते हैं तो उनकी सारी चीज़ें बराबर ही हो जाती हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इस वाले एंगल को, सॉरी त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज से मैं सर्वांग सम सिद्ध कर देता हूँ तो उसके अंदर की सारी चीज़ें भी सर्वांग सम ही होंगी। तो देख लीजिए इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बराबर हैं। सबसे बड़ी बात तो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में देखो आपको ए बी बराबर दे रखा है ए सी के, सबसे पहले यही दे रखा है तो यही लिखिए। तो ए बी बराबर है आपके ए सी के, ये आपको दिया है। अब दूसरे चीज़ ढूंढिए क्या दे रखा है। देखिए ये जो लंब है मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहे होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब एक रेखा की जो कोण होता है वो 180 होता है क्योंकि वो सीधी होती है। तो जब एक कोण 90 है तो बराबर वाला कोण भी बिल्कुल 90 ही होगा, राइट। तो इसका मतलब त्रिभुज ए एफ ई में, सॉरी त्रिभुज ए एफ जो यूं करके आ रहा है आपका ए एफ सी में, तो त्रिभुज कह रहा हूँ एंगल ए एफ सी बराबर होगा, सेम टू सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन अप्लाई होगी कि अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ऐसे ही एंगल ए ई बी में, तो एंगल ए ई बी किसके बराबर होंगे? दोनों ही 90 होंगे। ये भी आपको एक सच बताऊं तो दे ही रखा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ भी आपकी सिद्ध हो गई। आप तीसरी चीज़ ढूंढिए। देखिए जो आपका ये वाला जो त्रिभुज है और जो एक ये वाला त्रिभुज है, इसके अंदर और चीज़ क्या सेम है? इन दोनों में एंगल ए बिल्कुल सेम है, देखो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए आपको मिल गया है। तो वो क्या है आपका बी ए ई, तो एंगल बी ए ई बराबर है आपके एंगल सी ए ई के, तो एंगल सी ए ई के वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो दोनों में आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सम्मुख रेखा है, सॉरी सम्मुख एंगल है वो। तो जब तीनों चीज़ें आपकी बिल्कुल बराबर आ गई हैं तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो दोनों आपके त्रिभुज थे सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। तो आराम से मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि त्रिभुज, और किस नियम से हो रहा है पहले वो नियम भी लिख दो वरना आपका आधा नंबर कट जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा, देखो यहाँ पे एक साइड है और दो एंगल हैं, तो एंगल साइड नियम से ये दोनों ही त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। त्रिभुज ए सी एफ, दोनों ही त्रिभुज आपके क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। अब जब ये दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं तो हम ये भी कह सकते हैं इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, मतलब जो आपका एंगल आ रहा है ये ए एफ सी, वो बराबर होगा एंगल ए एफ ई बी के, ये दोनों ही के बराबर होगा। तो इसका मतलब एंगल ए एफ सी मतलब ये 90 डिग्री का ये वाला, और एंगल ए ई बी
किस नियम से आपके बराबर होंगे? CPCT से। तो बस हमें यही प्रूफ करना था और हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि ये दोनों जो एंगल हैं लंबवृत्त, ये बिल्कुल ही आपके क्या हैं? बराबर है। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। बट जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट ही कर लेना, एग्जाम में वही क्वेश्चन जरूर आएगा, ध्यान रखना। तो इस वीडियो को भी हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो जस्ट आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट जाके चेक करिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छे से समझाते हुए मेरे को मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पे नए आए तो ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे कभी लाइक कर देना। तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।